हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 5 to 11 करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। पहले तो हमने क्या किया, 1729 के हमने फैक्टर्स बना लिए हैं। फैक्टर बनाने के बाद प्राइम का मतलब वो होता है कि हमने वहाँ पे आके रुक जाना है जहाँ पे ऐसा नंबर आ जाता है कि जिसके आगे फैक्टर नहीं बन सकते या फिर जो अपने ही टेबल पर डिविजिबल है। तो मेरे पास आ गया 7, 13, 19, ये मेरे पास क्या है, इसके प्राइम फैक्टर हैं। और अब उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में रखो। असेंडिंग मतलब कि छोटे से बड़े के क्रम में रखो। तो इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा वो है 7, 13, 19। फिर उन्होंने बोला फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, कि जो लगातार ये जो प्राइम नंबर आ रहे हैं इनमें क्या रिलेशन है। अगर इनमें डिफरेंस देखोगे तो इनमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये हमारे पास आ गया 6 का, यहाँ पे भी 6 का। तो इट मीन्स हम रिलेशनशिप क्या बोलेंगे कि देयर इज़ डिफरेंस ऑफ 6 बिटवीन प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई द स्टेटमेंट। कि 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब रहता है लगातार, कि जो लगातार चल रहे हों उन्हें बोलते हैं हम कॉन्जिक्यूटिव। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाय 6, कि 3 नंबर लो जो लगातार आएँ और वो डिविजिबल हो 6 से। ऐसे कोई भी 3 नंबर ले लो, आपकी मर्जी है। मान लो हमने 2, 3, 4 ये ले लिए। अब इन्होंने क्या बोला, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कि हमने इन्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब 2, 3 द 6, 6 4 द 24। क्या 24 6 पे डिविजिबल है? 6 1 द 6, 6 2 द 6 18, 6 4 द 24। यस, ये डिविजिबल है। कोई और लगातार नंबर ले लो, मान लो 4, 5, 6, 5 4 ज़ा 20, 26 ज़ा 120, 126 पे डिविजिबल है, यस 20 पे। तो ये प्रूव हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4। पहले ऑड नंबर देखो, ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर है जो 2 के टेबल पे नहीं जाते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये। अब उन्होंने बोला कि द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 4, प्रूव करना है हमने ये। अब कोई भी नंबर ले लो, इन दोनों को ले लो क्योंकि लगातार आ रहे हैं। अब 1 के बाद 3 आया, ऐसे नहीं आप ले सकते कि 1 और 5 का पेयर ले लो, या 5 और 9 का पेयर ले लो, या फिर 9 और 13 का पेयर ले लो। ऐसे नहीं लेना आपने, लगातार मीन्स या इन दोनों को लो, या इन दोनों को, या इन दोनों को, या इन दोनों को, कि वो कंटिन्यूटी में चले। तो मान लो मैंने 1 और 3 का सम किया तो आ गया 4। क्या ये 4 4 पे डिवाइड होगा? यस, 4 1 द 4। कोई और नंबर ले लेते हैं, 5 एंड 7। 12 क्या 4 पे डिविजिबल होगा? यस, इसका आंसर आ गया 3। तो इट मीन्स ये हमने वेरीफाई कर दिया। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लगातार। आप ये नहीं कर सकते 3 को स्किप कर दें और आप ले लें, या 1 और 9 ले लें, ऐसे नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टर हैव बीन डन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टर हैज़ बीन डन। प्राइम फैक्टर वो होता है जो अपने टेबल पे ही जाता हो। अब 2 जो है अपने टेबल पे जाता है, 3 अपने पे जाता है, लेकिन 4 जो है वो अपने पे नहीं जाता। 4 2 के टेबल पे भी डिविजिबल है, 4 4 पे भी डिविजिबल है। नेक्स्ट 7 अपने पे जाता है, 2 2 के टेबल पे ही डिवाइड होता है, 2 1 द 2। तो अब नेक्स्ट 2 अपने पे जाता है, 5 अपने पे जाता है, 7 भी अपने टेबल पर ही जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2 3 9। अब जो 9 है वो 3 के टेबल पे जाता है, 9 9 के टेबल पे भी जाता है। इट मीन्स ये दोनों जो नंबर हैं ये प्राइम फैक्टर नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टर हैज़ बीन डन। इन दोनों में प्राइम फैक्टर हुआ है, इन दोनों में नहीं, क्योंकि इन दोनों में ऐसे अक्षर हैं, ऐसे डिजिट हैं जो आगे भी जिनके फैक्टर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है,
डिटर्मिन इफ़ 251140 इज़ डिविजिबल बाय 45 कि पता करो कि ये नंबर क्या 45 से डिविजिबल है। अब 45 के पहले हम फैक्टर बनाते हैं, तो ये बनता है 45 का 9 1 9, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 5 45 के ये मेरे पास फैक्टर बन रहे हैं, 9 और 5 ये इसके फैक्टर बन रहे हैं। अब हमने ये चेक करना है कि ये नंबर 45 पर डिविजिबल है, तो इसके लिए इन दोनों पे चेक करो, 9 पे भी चेक करो, 5 पे भी चेक करो, क्या ये 5 पे डिविजिबल है। 5 पे चेक करने का रूल ये रहता है कि अगर लास्ट डिजिट जो है वो आपकी 5 है या 0 है, तो इट मीन्स वो 5 पे डिवाइड होता है। तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो इट मीन्स ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, 9 आ गया। 9 पे डिवाइड करने का क्राइटेरिया होता है कि सारी डिजिट को ऐड करो, 5 6 7 8 9, तो ऐड करके आंसर 9 आया। अब जो आंसर आया उसको 9 पे डिवाइड करो, क्या ये डिविजिबल है, यस, तो इट मीन्स ये नंबर 45 पे भी डिविजिबल होगा। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन, 18 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3, 18 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है। इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 6, ये 6 पे भी डिवाइड होता है। अब 18 को आप 2 पे डिवाइड कर लो, 18 को 3 पे डिवाइड कर लो, 18 को 6 पे डिवाइड कर लो, तो 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, सब पे डिवाइड हो रहा है। सिमिलरली नंबर इज डिविजिबल बाय 4 एंड 6, इज इट डिविजिबल बाय 24। अब आपने कोई भी नंबर ले लिया जो 4 और 6 पे डिवाइड होता है, मान लो मैंने नंबर ले लिया कि जो 4 और 6 पे जाता हो, 4 1 द 4 4 2 द 8 4 3 ज़ा 12, हाँ, तो मैंने 12 नंबर ले लिया जो 12 है। 12 4 पे डिवाइड होता है, 12 6 पे भी डिवाइड होता है, 4 3 ज़ा 12, 6 2 द 12, ये डिवाइड हो रहा है। अब क्या 12 जो है वो 24 पर डिविजिबल है, तो अब देखो हमने क्या किया, 24 12, तो अब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, डेसिमल में आएगा, तो इट मीन्स ये इसके ऊपर प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है। इट मीन्स ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि अगर कोई दो अक्षर मीन्स अगर आप कोई भी नंबर लेते हो, अगर वो उसके जो फैक्टर बन रहे हैं अगर वो नंबर उन पे डिविजिबल है, तो उन्हें मल्टीप्लाई करने से जो डिजिट बनती है वो नंबर उस पे भी डिविजिबल होगा, ये कोई पक्का नहीं रहता। नेक्स्ट है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 प्राइम फैक्टर, कैन यू फाइंड मी, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर। मैं एक छोटा सा नंबर हूँ, मेरे 4 प्राइम फैक्टर हैं, मतलब 4 प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है भी छोटा नंबर है। तो प्राइम फैक्टर, अब पहले देखो प्राइम का मतलब होता है जो अपने टेबल पे, मीन्स प्राइम नंबर निकाल लो, 2 3 7 5, इसके अलावा 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, 7 8 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, 11 आ गया, 13 आ गया, ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर है। तो हमने 4 प्राइम फैक्टर लेने हैं, तो मैंने क्या किया, 2 × 3 × 7 × 5 इन्हें ले लिया, 2 3 द 6, अब 7 6 द 42 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 द 10, 5 4 20, तो आंसर आ गया 210। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको किसी क्वेश्चन में भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे बता सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है।